3 मार्च रविवार को बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद के तत्वाधान में 11 वर्ग कन्याओं का सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह किया गया। यह कार्यक्रम डागर फार्म हाउस सोहना रोड NIT फरीदाबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरारीलाल बघेल समाज युवा संगठन अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान यशवी डागर जी वरिष्ठ भाजपा नेता, विशिष्ट अतिथि श्री अमरदीप सिंह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सदस्य फरीदाबाद, पंडित वेदराम शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता फरीदाबाद व अन्य कई लोगों ने 11 वर कन्याओं को आशीर्वाद दिया। ये 8वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह है। हम 2016 से सुचारू रूप से करते आ रहे हैं कार्यक्रम, और ये गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें किसी के माता पिता हैं या नहीं हैं, उनका सबका सहयोग मिलता है। और एक दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये हम कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा हो 11 जोड़ों की शादी कर रहे हैं। अगर ये शादियाँ अलग अलग करते तो 11 बैंड, 11 वाटिका, हर चीज़ का मतलब 11-11। आज वो सारा कार्यक्रम एक वर्ष से हो रहा है, तो धन की भी इसमें बचत होती है। इसलिए ये हम कार्यक्रम सुचारू 2016 से सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। पहले तो आप लोग जो है बघेल समाज के ही खाली बच्चों करते हैं, अब सर्वजातीय नहीं, हमारे 2 संस्था हैं। एक पाल बघेल समाज संस्था है, वो करती थी अपने समाज, लेकिन हमने जब से शुरू किया बघेल समाज युवा संगठन किया है, वो सब सर्वजाति ही शुरू किया जब से 2016 से। तो दोनों से अभी उन्होंने 43 जोड़ों का किया था देवउठनी एकादशी का, और ये हमारा सर्वजातीय है। हाँ, पहले शुरुआत से ही सर्वजातीय हो करते आ रहे हैं, और आगे भी भगवान की कृपा रही तो हम जब तक हो सकता है फिर इच्छा तक करते रहेंगे जब तक। मुरारीलाल जी, ये जो कार्यक्रम है, इससे कैसे क्या प्रेरणा मिली आप लोगों को, कैसे आप उनसे मिले? हमारा ये सर्वजातीय सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है, एक तो ये जो हमारे भारत में जातिवाद छुआछूत है, इसको एक सूचना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और हम अपने कार्यक्रम से दहेज प्रथा दानव जो हमारे समाज में है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य हमारे 2 हैं, जातिवाद बिल्कुल ख़त्म, दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म। इस उद्देश्य से हमारी टीम काम कर रही है। बिल्कुल। जो यहाँ पे बेटी आती है उनको जो है क्या कुछ आप लोग जो दान में देते हैं? तू क्या करना था? दान के स्वरूप में हमारे कुछ जो एक घर को चलाने के लिए अच्छा, भाभी को भैया जो न्यूनतम जो सामान होता है, जरूरी सामान होता है, हम वो दान के रूप में अपनी जो है कन्याओं को देते हैं। तो उन परिवारों से कुछ लेते हैं आप या? हाँ, एक छोटी सी राशि होती है जिसके कि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम जो है शादियाँ वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि शुल्क है जो हम उनसे चार्ज करते हैं, उनके बिहाफ पर फिर हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर हम अपना सुचारू रूप से शादी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें जो है खाना भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। हाँ, इसमें जो है देखो, ये एक व्यवस्था है। जब आप देखेंगे कि इसमें पूरा मंडप भी है, आपका व्यवस्था बना रखी है हमने, आपका खाने का सिस्टम है, पानी पीने का सिस्टम है, और वो व्यवस्था जो किसी को प्रॉब्लम ना हो आमतौर पर कि सुचारू से सब चलता है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा बघेल युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों के प्रति कि उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। आज समाज में जिस तरह से चकाचौंध चल रही है, इस चकाचौंध के चलते हुए लोग बहुत ज़्यादा खर्चा शादियों में करते हैं, जिससे सामान्य गरीब जनता में एक नकारात्मक भाव जाता है कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, हताश हूँ। तो उसके लिए ये बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग मिलजुल करके बघेल समाज इधर उधर से चंदा इकट्ठा करके और गरीब जनता के प्रति, गरीब बेटियों की शादी करता है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। शादी जो भाई साहबन की टीम ने जो रखी है, ये सबसे बड़ा काम है, और भाई साहब बड़ी मेहनत करे हैं। अब की मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार ये लोग अपनी मेहनत करके बेटी की शादी कर रहे हैं। 8वां प्रोग्राम है, और ये सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म में, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। उसी में हम भी भाई साहब के साथ शामिल है जाएं, और जो भी हम पे बने वो भी दिन के लिए करे हैं, और ये आगे भी ऐसी सेवा करते रहें, तो हम भी भाई साहब के साथ सेवा में लगे रहेंगे। और तुम्हें जी कितना जरूरी है शामिल? अरे बहुत जरूरी है हिंदू धर्म में, तो भाई साहब ये बहुत जरूरी है हिंदू धर्म में। क्या कहेंगे पठाना जी, जो सबसे पहले बघेल समाज के बारे में क्या कहेंगे आप?
नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा प्रणाम नमस्कार कहता हूँ। देखिए, हमारा जो बघेल समाज है ये हर वर्ष पिछले कई वर्षों से लगातार मैं इनका जब भी कार्यक्रम होता है उसमें आता हूँ। उसी कड़ी में आज बघेल समाज द्वारा सामूहिक विवाह का जो आयोजन किया गया है ये वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है और अन्य संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा लेके और आगे आना चाहिए, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं कहीं ना कहीं इससे जो है बहुत सहयोग और प्यार मिलता है, क्योंकि सभी साथियों की आर्थिक पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं होती है। ऐसे में जो है समाज में लोगों की मदद करना ये बहुत अच्छा और श्रेष्ठ कार्य है। तो बघेल समाज इसके लिए वास्तव में बहुत ही जो है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं एक दिशा समाज को दिशा देने वाली है, जहाँ आज लोग जो है करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं शादियों में, जिनके पास है बर्बाद कर देते हैं। बर्बादी होता है एक तरह से, क्योंकि कुछ ही समय के लिए और आजकल वो शादियां जो है सफलता नहीं पा पाती है। दूसरी शादियां टूट जाती है थोड़े दिनों में, पैसे बर्बाद हो गया और शादियां टूट जाती है। ऐसे में सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है ये कितना बढ़िया रहते हैं। वास्तव में ये बहुत कारगर है और मैं तो उन लोगों को क्या करूँ जो करोड़ों मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि जिन भाइयों के पास क्षमता है और जिन पे के पास ऐसे की मौज है, तो वो जब अपनी बहन बेहतर हो कि वो 2-4 गरीब बहन बेटियों को शादी कराए तो उनकी बेटिया को बहुत आशीर्वाद मिलेगा और उनका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा और ज्यादा सफल होगा। क्योंकि जब एक गरीब असहाय आदमी की जब एक दुआ मिलती है तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं आता, वो सीधा परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए जो समर्थ लोग हैं उनको, जो समाज में लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आना। चलिए बात करते हैं उन जोड़ों से भी जिन्होंने बघेल समाज युवा संगठन के बैनर तले पिछले वर्ष शादियां की हैं और अब जो नए जोड़े यहाँ पर आज शादी के लिए आए हुए हैं वो भी उनके परिवार से हैं। तो जानते हैं कि उनका जो अब 1 वर्ष हो चुका है जीवन को, शादीशुदा जीवन को चलते हुए, और जो ये बघेल समाज युवा संगठन है किस तरह का काम कर रहा है और कैसा लगा इनको, क्योंकि सबसे चीज जरूरी होती है कि जब लड़की जवान हो जाती है तो उसके हाथ पीले होने बहुत जरूरी है। और माँ बाप के सामने बहुत सी परिस्थितियां होती है क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, जगह की दिक्कतें होती हैं या फिर और कई तरह की परेशानियां होती हैं। अब हमारे साथ में जो बच्चे बैठे हुए हैं इनकी जो पिछले वर्ष शादी हुई तो कहाँ से हैं वो भी जानते हैं और इनको कैसा लगा इस चीज पर। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं आप? हम पलवल शेखपुरा में रहते हैं, लेकिन शादी राजस्थान नेतवाड़ी में हुई है। तो कहाँ राजस्थान से? राजस्थान में शादी हुई है। हाँ जी। तो आप दोनों ने जो है मर्जी से शादी की थी? नहीं, परिवार की मर्जी। परिवार की मर्जी से? हाँ जी। तो कैसा रहा? अब आपका 1 साल हो गया शादी को। बहुत अच्छा रहा, समाज ने बहुत अच्छी कर रखा है, जो गरीब परिवारों के लिए ये चला रखा है योजना, जो गरीब परिवारों को ज्यादा पैसा भी लगता है और सब दान दहेज भी मिल रहा है और ये इज्जत से बेटी विदा हो जाती है, अपनी कोई समस्या भी नहीं होती। यहाँ इतना भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, अपना 2 आदमियों में फेरे हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा उसकी। 1 साल हो गया आप लोगों की शादी को। 1 साल में क्या कभी उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी जगह शादी कर दी या इस तरह से शादी की है, कभी इस तरह को बताने आए सुनने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अच्छा ही है कि कहीं दहेज नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने को जो चाहिए वो खुद खरीद के ले सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम डरा के कह रही हो, मतलब ये प्यार से कह रहे हो? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी नहीं, अपने मन से कह रहे हैं ये बातें। तो वो डरा रहे हैं, तुम उनको डरा रहे हो? हम किसी को डरा, अपने मन की बातें हैं तो सब। चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम आपका? शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, हर युवा की एक अपनी मन की इच्छा होती है कि भाई हमारी शादी ऐसे हो धूमधाम से और शादी में हमारी ये सब मिले, वो ऐसे क्रम कई बड़े फार्म हाउस में हो, तो इस तरह का सपना तो रहता है सबका। तो क्या आपने सपना नहीं देखा था? सपना तो देखा था, पर पैसे की वजह से, गरीब हालत की वजह से शादी सम्मेलन में गरीब बघेल समाज ने जो सम्मेलन कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है। गरीब
मजदूर आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। 1 साल हो गया अब आपकी शादी को, तो कैसी बीत रही है जिंदगी? बढ़िया बीत रही है जी। अब जो नए जोड़े आ रहे हैं उन लोगों को क्या कहोगे आप? जी बहुत अच्छा है जो बघेल समाज कर रही है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज और, जैसे भी आपने कहा कि भी पैसे की कमजोरी थी, हमारे मन तो था आपका, तो क्या अगर पैसा होता तो फिर आप क्या पैसे की बर्बादी करते? नहीं जी, बर्बादी तो नहीं करते। अरे अभी आपका सवाल तो ये, अब आपने ये तो कहा बर्बादी तो नहीं करते। पुराना था आपका, और अगर पैसे होते तो आप करते उसको ऐसे? नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है। कमाएंगे तो हम खुद ले लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सब अपना कमाने के ऊपर, अगर हम कमाएंगे तो ले लेंगे। तो आगे आप लोगों के बच्चे होंगे तो क्या आप चाहेंगे, जैसे मान लिया आपने पैसा कमा लिया और कमाने के बाद फिर चाहेंगे कि उनकी एक अकेले में शादी हो या इस तरह की उसमें शादी हो? ऐसे होगी तो और अच्छी बात है, समाज से के सामने होती है तो। आप लोग चाहेंगे मतलब, या एक वो होगा सिर्फ? नहीं, समाज के सामने होती बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि हाँ सबका आशीर्वाद मिले, इसमें ये नहीं है ऐसा ना कि कल को आप जो है करोड़पति हो जाए और फिर उसके बाद जो है भूल जाए इन चीजों को और कहे कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे इन चीजों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारा घर में शादी करेंगे तो घर वालों का आशीर्वाद मिलेगा। अब समाज में करते तो समाज वाले सबका, बड़े बूढ़े सबका आशीर्वाद मिलता है, ये तो आशीर्वाद तो बहुत बड़ी चीज है ऐसे करना तो। हाँ सामूहिक विवाह, अब सब आते हैं आशीर्वाद दे के जाते हैं नए जोड़ों को, बहुत बढ़िया बात है। हम चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये विचारों की बातें होती है। और अगर इस तरह से अगर ये जोड़ा जो है, जो पिछले साल इनकी शादी हुई है, और अब अगर आने वाले समय में अगर इनका ये विचार रहा तो कहीं ना कहीं हम दहेज प्रथा पर बहुत ही जल्दी अंकुश लगा पाएंगे, और जो फालतू की जो फिजूल खर्चियां होती है शादी में, हम उसको भी रोक पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है फिजूल खर्ची को रोकना। आज हम एक से एक लड़के एक लड़की की शादी करते हैं, उस पर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद उन बच्चों का मन मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है। और कई दफा तो ऐसा होता है कि वो जोड़े टूट भी जाते हैं तो सोचकर देखिए उसमें करोड़ों रुपए हमने लगाया है, लाखों रुपए हमने लगाया है, तो किस काम का? व्यर्थ है। तो क्यों ना अगर हम सामूहिक विवाह सम्मेलन के, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि अगर हम इस तरह से करते हैं और आगे हम जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बच्चे भी, अगर हम उनकी शादियां भी अगर इसे ऐसे उसमें कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे परिवार को तो आशीर्वाद मिलेगा, साथ में और दूसरे परिवारों का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, तो और उसके साथ में फिजूल खर्ची पर जो है रोक लग सकेगी। बहुत बढ़िया। हम तो यही चाहेंगे कि आप इसी तरह से जो है औरों को भी ये बातें बताएं कि पैसा भले ही आप लोग कमा लीजिए, लेकिन पैसा कमा के भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ में 4 बच्चों की और शादी करा लें तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें खर्चा भी कम होगा और सबको एक जगह बहुत अच्छी मिलेगी।